गवर्नमेंट की तरफ से किसानों के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है और बहुत से किसानों के खिलाफ वारंट भी जारी हुए हैं। इस मामले में एडवोकेट रणधीर सिंह से खास बातचीत की हमारे पंजाब के ब्यूरो चीफ स्वर्णजीत सिंह बावा ने। आप भी सुनिए। नमस्कार, हर खबर देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। लगातार किसानों के खिलाफ एक तरफ तो 2000 किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने की बात पंजाब में बहुत तेजी से फैल रही है, उनके अरेस्ट होने की खबरें आ रही हैं, और तो दूसरी तरफ जो वकील हैं उनकी मांग ये है कि किसानों के खिलाफ जो केस हैं वो रद्द होने चाहिए और जो खास तौर पर कोऑपरेटिव सोसाइटियों ने केस कर रखे हैं वो खत्म होने चाहिए। तो हमारे साथ रणधीर सिंह जी हैं जो कि पेशे से एडवोकेट है। रणधीर जी बहुत बहुत थैंक यू सर। रणधीर जी, सबसे पहला सवाल, देखिए 2000 लोगों के किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, जो अब उनके अरेस्ट वारंट निकले थे, तो क्या कहेंगे रणधीर जी? किसान लगातार ये एफआईआर का केस नहीं है। इसमें क्या है कि एक्ट में प्रावधान है, यदि समय पर ऋण नहीं दिया तो उसके अरेस्ट वारंट निकाल कर उसको अरेस्ट किया जाता है। ये पंजाब में कानून एग्जिस्ट करता है। ऐसा कानून हरियाणा में भी था, जहां विरोध के बाद हरियाणा सरकार ने उस कानून को कुछ साल पहले वापस ले लिया था। हमारा मुद्दा है कि आज जो किसानों को वारंट निकाल रहे हैं, चाहे माननीय कृषि मंत्री ने आश्वासन दे दिया कि इनको किसी को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, अच्छी बात है, स्वागत योग्य कदम है हरियाणा पंजाब के कृषि मंत्री का, लेकिन हम चाहते हैं उस कानून को रिपील करने की आवश्यकता है। किसानों के सिर पर ये जो तलवार लटकी है अरेस्ट करने वाली, पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत जो रिकवरी करने का प्रावधान है वो बिल्कुल गलत है, अन्यायपूर्ण है, भेदभावपूर्ण है और असंवैधानिक प्रावधान है, जिस प्रावधान को तुरंत प्रभाव से जो नई जनता की प्रतिनिधि सरकार है, चुनी हुई सरकार है, उसके सामने एक अवसर है उस कानून को खत्म करने का। ये हमारा मुद्दा है। जी, 80,000 रुपए के लिए भी खुदकुशी जो है किसान कर रहा है। 80,000 अगर किसी बैंक के देने हैं, आपको नहीं लगता सबसे पहले किसान को जागरूक भी होना पड़ेगा? जागरूक करने की आवश्यकता है सरकारों को, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज भी बहुत बड़ा फैक्टर है। जहां तक सुसाइड की बात है, किसान आज बहुत बड़े दबाव में है। उनके बच्चों के लिए रोजगार नहीं है। शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी बच्चे रोजगार न होने की वजह से नशे की लत में चले गए। एक तरफ बढ़ता बोझ और उनके आत्मसम्मान की बात है। यदि किसान के घर जाके कोई लोन ना देने की वजह से उसका गांव में जुलूस निकालता है, उसके पास जाता है कि तुमने कर्जा नहीं दिया, बार बार वो स्ट्रेस में आ जाता है और किसान कई बार अपने समाज में इज्जत बनाए रखने के लिए सुसाइड कर लेता है। जागरूकता की आवश्यकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारी जो ग्राम पंचायत हैं, हमारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं गाँव में, उनको समझाने की आवश्यकता है, साथ साथ कानून में परिवर्तन करने की भी आवश्यकता है। कई बार किसान ने 10,000 रुपए लोन लिया तो उसका 30, 40, 50,000 रुपए ब्याज लगा के बन जाता है, जो इसकी देने की स्थिति में नहीं है। कृषि का व्यवसाय लगातार घाटे का व्यवसाय है। कृषि के दाम, जो फसल के दाम है, किसान निश्चित नहीं कर सकता, वो ऑलरेडी निश्चित है और कई बार तो मुनाफे की बजाय कई बार घाटा होता है किसान को, और उस घाटे की वजह से भी किसान सुसाइड करते हैं। मेरा आखिरी सवाल है, सिक्योरिटी चेक दे रखे होते हैं कोऑपरेटिव मतलब बैंक को, तो किसान को ये भी बड़ा डर रहता है कि एक तरफ तो बैंक के पैसे देने, दूसरा चेक बाउंसिंग का भी खतरा है, क्योंकि आज कानून जो है बहुत ज्यादा बदलाव किए गए, संशोधन किए गए हैं कि चेक बाउंसिंग अगर होती, तो ये भी कारण है। आपको नहीं लगता कि सिक्योरिटी चेक देना कहाँ तक वाजिब? बिल्कुल, चेक लेना बिल्कुल वाजिब नहीं है, बिल्कुल गलत है। कानून के हिसाब से जब कृषि योग्य भूमि मॉर्टगेज की जाती है, उसके लोन के एग्रीमेंट किए जाते हैं, तो दोहरी मार है किसान पर। एक तरफ तो रिकवरी का डर और दूसरी तरफ चेक लेकर उनको क्रिमिनल केस डाल दिए जाते हैं, जिसमें किसान को जमानत करानी पड़ती है और काफी भारी खर्चा कोर्ट्स का उठाना पड़ता है। एक किसान के लिए खतरनाक स्थिति है। हमारी ये मांग रही है, हमने लिखा भी है कि किसी भी किसान से जब लोन दिया जाता है उससे ब्लैंक चेक, किस तरह के चेक ना लिए जाएं। ये किसी और बिजनेसमैन से ऐसे चेक नहीं लिए जाते। जो बड़े इंडस्ट्री के लोन देती है बैंक्स, चाहे 100 करोड़ का है, 500 करोड़ का है, किसी चेक लेने का प्रावधान नहीं है और किसान पर ये मार है, ये बिल्कुल गलत है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ रणधीर सिंह जो कि एडवोकेट हैं और जिन्होंने कहा कि किसानों ने जो लोन ले रखा है, जो जितना भी कर्ज ले रखा है, उसे तुरंत प्रभाव से माफ तो किया ही जाना चाहिए और साथ ही किसानों पर जो मुकदमे हैं वो भी कैंसिल किए जाने चाहिए और जो सिक्योरिटी चेक है वो बिल्कुल भी नहीं लिया जाना चाहिए। बहरहाल अब देखते हैं कि पंजाब सरकार, क्योंकि अभी हाल ही में जो वारंट इशू हुए थे उस पर रोक जो है वो लगा दी है, भगवंत मान ने तुरंत आदेश जारी किए। अब ये देखना होगा कि क्या आने वाले समय में किसानों को रिलीफ दिया जाएगा, क्या पंजाब सरकार इस पर कोई कदम उठाएगी। आप देखते रहे हर खबर। कैमरा पर्सन नरदीप के साथ मैं स्वर्ण। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे।